बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीरीज़ चल रही थी। फर्स्ट सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था कि टीबी क्या होती है और टीबी के फैलने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं जो किसी पर्सन में शो हो तो हम समझ सकते हैं वो टीबी का पेशेंट बन रहा है। थोड़ा सा बताते हैं टीबी होता क्या है। टीबी एक ट्यूबरोसिलोसिस टीबी एक कंटेजियस डिज़ीज़ है, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। मतलब ये एक महलक बीमारी है और ये ज़्यादा फैलने वाली, एक से दूसरे बंदे को फैलने वाली बीमारी है। ये ख़ास किस्म के बैक्टीरिया जिसे माइक्रोबैक्टीरियम कहते हैं उस बैक्टीरिया से फैलती है। ये ज़्यादातर फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसका जिस्म के दूसरे पार्ट्स पर भी असरात नुमायाँ होते हैं और वो डैमेज हो सकते हैं, जिनमें से ब्रेन, स्पाइन, किडनी, बोन्स और लिम्फ नोड्स वगैरह हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टीबी फैलती कैसे हैं। एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके चैनल पे शो कर दी है कि टीबी किस तरह फैलती है। उसमें सबसे बड़ी वजह आप लोगों के तंगो तारीक मकानात और बहुत से ऐसे लोगों के दरमियान रहना है जो पहले से इन्फेक्टेड हों। तो तारीक और गुंजान आबाद इलाके जहाँ बहुत सारे लोग रहते हों वो एक दूसरे को टीबी के जरासीम शिफ्ट कर सकते हैं। पेशेंट होते हैं, उनकी खांसी से, सांस से, थूकने से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है। और वेंटिलेशन का पुअर सिस्टम होना और इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत ही वीक होना भी इसकी बहुत बड़ी वजह बनती है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस कर सकते हैं वो कौन सी सिम्टम्स हैं जो किसी भी पेशेंट में अगर नज़र आए तो हम समझ सकते हैं वो टीबी का पेशेंट हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे है परसिस्टेंट कफ। मतलब लगातार अगर कोई बंदा ड्राई और वेट खांसी कर रहा है, मतलब बलगमी खांसी, खुश्की और दूसरी खांसी कर रहा है तो, और यही खांसी अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा जारी रहे तो वो फ़िक्रमंद हो कि अपनी टीबी टेस्ट कराए। दूसरे नंबर पे खांसी के दौरान जो बलगम खारिज होती है उसमें बलगम के साथ साथ खून भी हो सकता है। फीवर, थोड़े कम दर्जे का बुखार भी अगर रहता है, साथ साथ खांसी रहती है स्पेशली रात को, तो इसका मतलब है आप में टीबी के ये सिम्टम है। आप बहुत ज़्यादा पसीना महसूस करते हैं और रात को ज़्यादातर आपका जिस्म पसीने से शराबूर हो जाता है और कपड़े गीले आज हो जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका बॉडी टीबी डिज़ीज़ में मुब्तला हो रहा है। अगर कोई शख्स मुसलसल खांसी और बुखार में मुब्तला है तो, और साथ साथ उसका वज़न बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गया है और या अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है किसी और अदर वजह से, तो ये भी एक टीबी की सिम्टम है। टीबी का पेशेंट हर वक्त थका हुआ अपने खुद को महसूस करता है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर हो जाती है और वो रेस्ट करने के काबिल भी नहीं रहता, हर वक्त बेचैन रहता है। ये उसकी टीबी की वजह है। चेस्ट पेन होती है, खांसी कर कर के सीने में डिस्कम्फर्ट रहती है, लंग्स तकलीफ़ में होते हैं और सांस लेने में दुश्वारी होती है। भूख ख़त्म हो जाती है, ये भी बहुत बड़ी वजह है टीबी की। उसका इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही वीक होता है, फिर भूख ख़त्म हो जाती है जिससे मज़ीद वीकनेस होती है। तो भूख का ख़त्म होना, दूसरी अलामतों के साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी होना, रात को खांसी बहुत ज़्यादा होना, सीधे लेटने पर ज़्यादा खांसी आना, फेफड़ों पर ज़रा सा वज़न पड़ने से दर्द महसूस होना, ये तमाम सिम्टम्स मिलजुल कर एक टीबी पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक मर्ज़ का पेशखाना हो सकती हैं। सीने में दर्द के साथ, खांसी के साथ और भी वजूहात हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट टीबी में मुब्तला हो रहा है। इसमें स्पाइनल टीबी हो सकती है, बैक पेन जो आपका है, हराम मगज़, उसमें दर्द रहना भी इसके एक साइन हो सकता है। लिम्फ नोड्स टीबी मींस आपके जो ग्लैंड्स है, नेक है, आर्मपिट है, इसके जो जोड़ हैं वहाँ दर्द हो सकती है। हेडेक रह सकती है, वॉमिटिंग होती है और बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट कंफ्यूजन का शिकार है तो ये भी टीबी की सिम्टम है। ब्लड में खांसी में ब्लड के साथ साथ यूरिन में भी ब्लड आना टीबी के साइंस में से एक साइंस है। टीबी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। आने वाली वीडियो में हम शेयर करेंगे।
ٹی بی کا ہربلی طور پر کیا علاج ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔